भी घुसा तो हजम हो गई, तब भी घुसा। 19 किलोमीटर चीन घुस के आ गया। तो प्रधानमंत्री की कुर्सी को खतरा, दूसरों को। तो रावण की सोने की लंका को भी खतरा, प्रधानमंत्री पद को भी खतरा है, लेकिन भगवान को कभी खतरा नहीं। तो आपकी बुद्धि में भगवत प्रसाद या संस्कार मिल जाए। इसी को बोलते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम। प्रसाद से सारे दुखों का अंत होता है। तो जो साधारण व्यक्ति है वो संसारी सफलता में अहम से सन जाते हैं और विफलता में विरोधों से और दुखों से टूट जाते हैं। कर्मवादी होते बोले चलो हमारे कोई पुण्य का फल है, हम सुखी हैं, और प्रतिकूलता हुई तो बोलते पाप का फल है, चलो भोग के पसार हो जाएंगे। लेकिन भगवान के भक्त को और कभी दुख विघ्न आया तो बोले भगवान की कृपा है, आसक्ति मिटती है। तो दुख का महत्व नहीं रहता, भगवान की कृपा का। सुख का महत्व नहीं रहता, भगवान का महत्व रहता है। ऐसे सुख और दुख में भगवान का महत्व आते आते बुद्धि भगवत प्रसाद्य बन जाती है। तो भगवत प्रसाद्य बुद्धि बनाने के लिए सत्संग सुंदर साधन है। 60,000 वर्ष तपस्या किया, उससे सोने की लंका, सोने की हिरणपुर बनी। लेकिन शबरी ने 60 साल भी तपस्या नहीं की, फिर भी मतंग गुरु के सत्संग से उसकी भगवत प्रसाद्य बुद्धि बन गई। राजा जनक की, परीक्षित की 7 दिन में भगवत प्रसाद्य बुद्धि बन गई। तो वास्तव में तो भगवान ही है, और भगवान के प्रसाद वाली बुद्धि ही वास्तविक बुद्धि है। बाकी तो पेट भरने की चीज वस्तु इकट्ठी करने वाली बुद्धि तो कीड़े मकोड़ों में भी है, चूहों में भी है। चूहे भी बिल में बड़ा स्टॉक कर लेते हैं, छोटी छोटी कीड़ियां भी बड़ा स्टॉक कर लेती हैं अपने बिल में। तो रुपए पैसों का या चीज वस्तुओं का संग्रह कर लिया, ये कोई बुद्धि का फल नहीं है। बुद्धि का फल है किसी परिस्थिति में आग्रह न हो, जहाँ से बुद्धि को प्रेरणा मिलती है उस परमात्मा में प्रतिष्ठित। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वो लोग मनुष्य जीवन का फल पा लिए कि सुख आए, दुख आए, मान आए, अपमान आए, जीवन आए, मृत्यु आए, उस परमात्मा में बुद्धि प्रतिष्ठित है। परमात्मा एक रस है। बचपन के कितने दुख आए चले गए, सुख आए चले गए, उसको जानने वाला ज्यों कहते हुए। आज सुबह से कितने विचार आए, कितने कर्म आए चले गए, उसको जानने वाला वो एक है। तो एकम सत्यम बहुधा वदंती विप्रा। एक ही सत्य स्वरूप परमेश्वर है। विप्र माना ब्राह्मण बुद्धिमान उस परमेश्वर के विषय में अनेक प्रकार की व्याख्या करते हैं, क्योंकि अनेक में उसी की सत्ता है। आँख देखती है अनेक रूप, लेकिन देखने की सत्ता है एक। कान सुनते हैं अनेक शब्द, लेकिन सुनने की सत्ता वो एक। जीभ स्वाद लेती है अनेक, लेकिन सत्ता एक। त्वचा स्पर्श करती है अनेक, सत्ता एक। तो परमात्मा सत्ता एक। लाइट की सत्ता एक है, लेकिन उससे सिनेमा के दृश्य अनेक दिखते। ऐसे ही परमात्मा सत्ता एक और प्रकृति के रंग वाली माया के अनेक गुण। जैसे प्लास्टिक की पट्टियां और लाइट होती हैं, सिनेमा में क्या क्या दिख जाता है, ऐसे ही एक है प्रकृति और दूसरा है परमात्मा। तो ऐसा नहीं कि प्रकृति कोई स्त्री है साड़ी पहन के बैठी और परमात्मा पुरुष है। परमात्मा चैतन्य पुरुष है और प्रकृति उसकी शक्ति है। जैसे पुरुष और पुरुष की शक्ति, जैसे व्यक्ति और व्यक्ति की शक्ति, ऐसे परमात्मा और परमात्मा की प्रकृति। तो प्रकृति 8 प्रकार की है। पंचभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। इसको अष्टधा प्रकृति बोलते हैं। और अष्टधा प्रकृति में सतत परिवर्तन है। तो सतत परिवर्तन वाली चीज में जो सत बुद्धि है,
हाँ, वो जीव को कितना भी कुछ करे आखिर में रुलाएगी, लेकिन अष्टधा प्रकृति अष्टधा है और उसको जानने वाला आत्मा परमात्मा मेरा नित्य है। ऐसी जो भगवत प्रसाद या बुद्धि है, वो आदमी संसार में भी सफल होता है और ईश्वर को पाने में भी सफल होता है। आज रात को बालूकी गांव वाले, कर्नाटक वाले, रात को सोते समय पश्चिम के तरफ सिर न हो, उत्तर के तरफ सिर न हो, पूरब अथवा दक्षिण के तरफ सिर, और भगवान का नाम लेकर नारायण हरि प्रभु ईश्वर, आज हम आप में सोएंगे। चिंता में सोते तो चिंता से उठते हैं, भय में सोते तो भय से उठते हैं, शरीर में सोते तो शरीर से उठते हैं। लेकिन पंचभौतिक शरीर माया का है, मन बुद्धि अहंकार ये प्रकृति का है। माया प्रकृति एक ही चीज, लेकिन इसको सत्ता देने वाला परमात्मा है नित्य। तो भगवान ने कृपा करके उपदेश दिया गीता में, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे वच अहंकार इतेव में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पंचभौतिक शरीर मन बुद्धि अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति मेरे से भिन्न है, इसमें बदलाहट होती है, ये अनित्य है, लेकिन मैं नित्य हूँ। तो मैं नित्य हूँ, आत्मा हूँ। आत्मा परमात्मा एक रूप है। जैसे घड़े का आकाश महाकाश, तरंग और पानी एक रूप है, ऐसे आत्मा परमात्मा एक है। मैं आत्मा परमात्मा में आराम कर रहा हूँ। ओम ओम श्री परमात्मा ने नमः। हरि नारायण गोविंद गोपाल ओम ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम। ऐसा करके भगवान में विश्रांति पाके आप शयन करोगे तो आपकी नींद भगवान की भक्ति बन जाएगी। सुबह उठोगे तो भगवान से उठे। तो ये भगवत प्रसाद या मति, ये भगवत प्रसाद या मति सत्संग के द्वारा सीखी जाती। और भगवत प्रसाद या मति का महत्व रखो। दुख आया तो बोले भगवान की कृपा है, आसक्ति छुड़ाने को आया। सुख आया तो बोले भगवान की प्रसाद है, कृपा है, उत्साह बढ़ाने को आया है। दोनों चला जाए बोले ये सूझबूझ भगवान की है, वाह प्रभु वाह। तो नजरिया परमात्मा पे रखो। कर्नाटक में भी तो गर्मी होगी, यहाँ भी हरिद्वार में भी अच्छी खासी गर्मी हो रही है, लेकिन कर्नाटक से कम है। 38-39 डिग्री तक है, उधर तो 45 हो गई होगी। लेकिन गर्मी सर्दी मान अपमान ये सब प्रकृति में आता रहता है, बदलता रहता है। उसको जानने वाला मेरा आत्मा परमात्मा नित्य है। ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, आनंद दाता माधुर्य दाता हरि ओम ओम ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम। कभी मन ना लगे, 3 प्रकार का टेंशन होता है। भावनात्मक टेंशन, शारीरिक टेंशन, शरीर की शक्ति से ज्यादा काम किया अथवा कुपोषण के कारण शरीर दुर्बल है, कमजोर है, ये शारीरिक तनाव है। दूसरा मानसिक तनाव, भावनात्मक तनाव, तीसरा बौद्धिक तनाव। ये तीनों तनाव जिनको प्रकृति सच्ची लगती है, संसार सच्चा लगता है, उनको ये तनाव घेरते हैं। लेकिन जिनको परमात्मा सच्चा लगता है, उनके आगे इन तनावों की कोई वैल्यू नहीं। अंग्रेजी दवाओं में इन तनावों का कोई ठोस उपाय नहीं है। नींद की गोली दे देंगे, पेन किलर दे देंगे, उससे शरीर और छलनी बन जाता है। इन तनावों से बचना हो तो वहाँ प्रभु ईश्वर को महत्व दो। बेटे की शादी कब होगी, बेटे की शादी कब होगी? अरे प्रारब्ध पहले रचो पीछे भयो शरीर, तुलसी चिंता क्या करे भजले श्री रघुवीर। जो होगा देखा जाएगा। मैं प्रभु का प्रभु मेरा। अपना प्रयत्न करो,
लेकिन क्या होगा करके तनाव मत बनाओ, टेंशन नहीं। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम, आत्मा ओम ओम, परमात्मा ओम ओम, आनंद ओम ओम, माधुर्य ओम ओम, हरि ओम 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 रामा जी ओम 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 ओम। कर्नाटक वालों के लिए ओम 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 ओम। बालू की गांव वाले बोले ओम 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 ओम। हरिद्वार वाले बोल रहे ओम ओम, बापू जी बोल रहे ओम ओम ओम, प्रभु जी बोल रहे ओम 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 ओम, प्यारे जी ओम ओम, आनंद ओम ओम, आरोग्य ओम ओम ओम, हरि ओम शिव ओम ओम शंभो बम 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 भोले। दिन में 2-3 बार ऐसा करो। शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव, भावनात्मक तनाव सब चला जाएगा। और मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, प्रभु जी मेरे हो, प्यारे हो, मनो ओम ओम मनो। जैसे बच्चा बोलता ने माँ, मैया, मम्मा, तो मम्मा खुश हो जाती। ऐसे भगवान का नाम है, अंतर्यामी प्रभु का नाम ओम। ऐसे करके प्रसन्न रहना, तो भगवत प्रसाद जब बुद्धि जल्दी बन जाती। ठीक है, हरि ओम, नारायण नारायण। चलो ऋषि दर्शन वापिस चलेगा, फास्ट चलेगा। 7 से 9 के बीच ज्ञान ध्यान का समय होता है। ये अवतार कौन कौन से होते हैं समझा रहे हैं हमारे प्यारे बापूजी। अवतार उसे कहा जाता है जो ऊपर की स्थिति को छोड़कर नीचे आकर सुव्यवस्था जमा दे, उसे अवतार कहते हैं। अवतार होते फिर हिरण्याकश्यप तक पहुंच के भी गिरते, रावण जैसे पहुंच के भी गिरते। एकांत बच्चों का खेल नहीं है। एकांतवास हो, लघु भोजन हो, देखना, सुनना, सूंघना, खाना पीना और अंतर में भगवत विश्रांति। कोई विरला ही एकांत में टिक। बबाल का भी पतन हो गया एकांत में, एकांत छोड़ के आया गिरनार का। जैसा मन में आया ऐसे चलो। आलसी बन जाता है मनोराज, कल्पना, सेवा, सत्संग। जैसे पक्षी 2 पंख से, जैसे एकांत में तो कई लोग जाते एकांत करके फिर भटक जाते। एक परमात्मा में ही सारे ख्यालों का अंत, ये बस असली एकांत है। बाकी तो चूहे भी बिल में घुसे, बड़ी एकांत। कीड़ियां भी बिल में घुस जाती, बड़ी एकांत। कमरा बंद कर दो, बड़ी एकांत। अनुष्ठान के लिए, साधन भजन के लिए नियम व्रत करके बैठे, वो अलग बात है। नहीं तो खाली भी लिए एकांत तो भाव कर देते। हरि ओम। ज्ञानी की एकांत रहती, ज्ञानी सदा एकांत में रहता है, भीड़ में भी उसको एकांत। इधर अच्छा लगता है सबको, बैठे रहे चुपचाप। शाम को आम भेजे थे, आम का रस जिसको मिला हुआ तो पर करो। माजा बाजा कुछ नहीं होता, इतना गाढ़ा था, मस्त।
अभी अंगूर मंगवाए, अंगूर खाएंगे सब साधक, अंगूर आएंगे, करो सब होता जाएगा। भगवत प्रसाद या बुद्धि, भगवत शांति, भगवत आनंद, भगवत भाव। हरिओम हरिओम। हे हरि हे हरि। चलो।